कहा जाता है कि पृथ्वी का पालक राजा होता है। यदि राजा भोग विलासी हो तो उसके राज्य में प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन अगर राजा सत्कर्मी और न्यायप्रिय हो तो उसका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। जब न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिनके न्याय की बहुत सी कहानियाँ हम सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रोचक कथा के बारे में जो श्री राम की न्यायप्रियता से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो बात उस समय की थी जब श्री राम रावण का वध करके 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आ चुके थे। उनका राज्य अभिषेक पूरी धूमधाम से हो चुका था। इसके बाद श्री राम ने अयोध्या का कार्यभार और संचालन राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। एक दिन की बात है, रोज की तरह श्री राम अपने कुलगुरु वशिष्ठ, अपने भाइयों, सभासदों और मंत्रियों के सम्मुख अपनी प्रजा के सुख दुख जानने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम द्वार पर जाओ और देखो कि प्रजा में ऐसा कौन कौन है जिसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। उन्हें एक एक करके अंदर भेजो। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण राजभवन से बाहर आए और बाहर आकर द्वार पर देखा कि एक कुत्ता खड़ा है जिसके माथे पर चोट लगी हुई है। वो लक्ष्मण को देखकर बार बार भौंक रहा है। उसे बार बार भौंकता हुआ देख लक्ष्मण ने उससे पूछा, तुम बार बार क्यों भौंक रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम बिना डरे बताओ। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ता बोला, जो प्रजापालक है, जिनके राज्य में हर कोई निडरता से रहता है, ऐसे ही प्रभु महाराज से मेरा निवेदन है, क्या आप मेरा संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण राजभवन पहुंचे। उन्होंने सारी बात श्री राम को बताई। लक्ष्मण की पूरी बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से उस कुत्ते को राजभवन में लाने को कहा। श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण ने उस कुत्ते को राजभवन में पेश किया। श्री राम ने कुत्ते से कहा कि तुम्हें जो कहना है बिना डरे कहो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी जो समस्या होगी उसका हल हम अवश्य करेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर कुत्ते ने कहा, हे राजन, राजा प्रजा का पालक होता है। इसी उम्मीद के साथ मैंने आपकी राजसभा में आने का फैसला किया है। अब मैं आपको यहाँ आने की वजह बताता हूँ। सर्वार्थ सिद्ध नाम के एक भिक्षुक ब्राह्मण ने मुझ पर बेवजह डंडे का वार किया, जिसके कारण मेरे माथे पर यह चोट आई और मेरे माथे पर यह गहरी चोट आई, जबकि मेरा कोई अपराध भी नहीं था। कुत्ते की बात सुनकर श्री राम ने सर्वार्थ सिद्ध नाम के उस ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। उस ब्राह्मण को श्री राम के सामने पेश किया गया। श्री राम ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुमने इस कुत्ते पर डंडे से प्रहार क्यों किया, जबकि इसका कोई अपराध भी नहीं था। इसलिए आप ही बताइए कि इस पर बेवजह डंडे मारने का क्या कारण था। श्री राम के इस तरह पूछने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उस समय बहुत भूख लग रही थी। भिक्षा का समय भी बीत चुका था। बहुत ज़्यादा भूख लगने से मुझे गुस्सा भी आ रहा था। भिक्षा मांगने के लिए मैं घर घर जाकर भिक्षा भी मांग रहा था, लेकिन यह कुत्ता बार बार मेरे बीच आ रहा था। मेरे मना करने पर भी यह कुत्ता बीच मार्ग से हट नहीं रहा था, जिसके कारण मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और मैंने गुस्से में आकर इसके सर पर डंडा मार दिया था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। यह सुनकर श्री राम ने वहाँ बैठे गुरुजनों और सभासदों से राय लेना शुरू कर दिया। कुछ समय तक सभा में विचार विमर्श चला। तब वहाँ बैठे कुछ विद्वानों ने श्री राम से कहा, इस ब्राह्मण ने इस कुत्ते के साथ जो किया है वह पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कोई किसी पर वध करने की इच्छा से प्रहार करता या उसके द्वारा किसी का वध हो जाता तो उसे शारीरिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस ब्राह्मण ने इस कुत्ते की हत्या नहीं की है, इसलिए हम इसे कोई शारीरिक दंड नहीं दे सकते। इसके लिए हमें थोड़ा और विचार करना चाहिए। यह सब बातें हो ही रही थी, इसी बीच कुत्ते ने श्री राम से कहा, हे राजन, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया है, आप मेरी समस्या के समाधान करके मुझे संतुष्ट करेंगे। इसलिए मेरे वचन से इस ब्राह्मण को कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें, तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके न्याय संतुष्ट हो जाऊंगा।
श्री राम भगवान के अवतार थे, इसलिए वे कुत्ते की बात का रहस्य समझ गए। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उस ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात सभी सभासद सोच में पड़ गए। तब एक मंत्री ने कहा कि प्रभु, यह तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सकते हो। फिर कुत्ते से बोले, तुम ही इस दंड का रहस्य बताओ। श्री राम की बात सुनकर कुत्ता बोला, प्रभु, पिछले जन्म में मैं कालंजर के एक मठ का अधिपति था। वहाँ मैं सदैव शुभ कर्म करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए यह पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया। तो यह था श्री राम द्वारा पीड़ित कुत्ते को न्याय, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।